हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी प्लस प्लस कोर्स ऑन कोड मोड। इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने देखा था हमारी लूप होती क्या है, कितने तरह की हमारे पास लूप होती हैं और एक लूप किस तरह का काम करती है। और आज की इस क्लास में हम एक एग्जांपल लेंगे और उसकी मदद से देखेंगे हमारा जो लूप है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। तो हमने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना रखा है, उससे देख लेते हैं। इस फ्लो चार्ट में हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे 5 बार नाम इनपुट कराया है। हमारे पास 5 इंसान हैं, हमने उनके नाम इनपुट कराए हैं। उनके नाम इनपुट कराने के बाद हम उनको ग्रीट कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नाम इनपुट कराया सूर्या, तो मैं क्या कर रहा हूँ, हेलो सूर्या बोल रहा हूँ। फिर मैंने इनपुट कराया हर्ष, तो मैं बोल रहा हूँ हेलो हर्ष। तो कुछ इस तरह से मेरे यहाँ पे काम हो रहा है। तो मैंने जो यहाँ पे इनपुट कराया है वो भी 5 बार कराया है और यहाँ पे आउटपुट भी मैंने 5 बार ही कराया है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, हमारा काम रिपीट पे हो रहा है। मैं पहले बंदे का नाम इनपुट करा रहा हूँ, उसके बाद दूसरे का करा रहा हूँ, फिर तीसरे का करा रहा हूँ, फिर चौथे का करा रहा हूँ और फिर इसी तरह मैं आउटपुट भी दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पे हेलो पर्सन 1 बोला, जो मेरे पर्सन 1 का नाम था, और इस तरह मैं 5 बंदों को हेलो बोल रहा हूँ। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा काम तो रिपीट पे चल रहा है, हम एक काम को बार बार कर रहे हैं। तो जब भी हम किसी काम को बार बार करते हैं तो वहाँ पे हम लूप लगा सकते हैं। तो यहाँ से हमें पता लग गया हम यहाँ पे एक लूप लगा सकते हैं। अब वो लूप लगेगी कैसे, तो उसके लिए हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रखी है। तो इस स्ट्रक्चर में क्या होगा, हम अपना जो एक काम है नाम को इनपुट कराना और हेलो बोलना, ये एक साथ करेंगे। मैं पर्सन 1 का नाम इनपुट कराऊंगा और उसके बाद उसको हेलो बोलूंगा। फिर मैं पर्सन 2 का नाम इनपुट कराऊंगा, फिर मैं उसको हेलो बोलूंगा। फिर मैं ऐसा ही करूंगा पर्सन 3 के साथ, फिर उसको हेलो बोलूंगा। फिर पर्सन 4 के साथ, फिर यहाँ पे उसको हेलो बोल दूंगा। फिर पर्सन 5 का नाम इनपुट कराऊंगा और उसको हेलो बोल दूंगा। तो ये काम बिल्कुल साथ साथ होंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे अपने पर्सन का नाम इनपुट कराया है और फिर अपने पर्सन को हेलो बोला है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अगर हम यहाँ पे देखें तो मेरी लूप चल रही है। मैं वापस से बार बार कुछ इस तरह से घूम रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे 5 बार ऐसा करूँगा। अब जो मेरी लूप 5 बार चलेगी वो डिपेंड करती है मेरी 3 चीज़ों पे। पहली, मेरी कंडीशन क्या है। दूसरी, मैंने जो अपना वेरिएबल यूज़ किया है कंडीशन के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पे आई यूज़ किया है, वो क्या है। और तीसरी, मैं उसको किस तरह से अपडेट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे i इज इक्वल्स टू i+1 किया है, तो मैं हर बार अपने i में 1 प्लस कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरा i 1 पे इनिशियलाइज है। तो कुछ इस तरह से है, मेरा यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। अब इनिशियली मैंने अपने जो i है उसको 1 रखा है। जब मेरा i 1 है तो उसका मतलब ये है मैं अपने पहले पर्सन को हेलो बोल रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे अपनी कंडीशन चेक करता हूँ, i लेस देन 5। मेरे i की वैल्यू 1 है। तो अब मेरे यहाँ से कंडीशन सही है, तो मैं अपने पर्सन 1 को, जो मेरा पहला पर्सन है, उसको क्या करूँगा, उसका नाम इनपुट कराऊंगा, उसके बाद उसको हेलो बोल दूंगा और मैं अपने i की वैल्यू को बढ़ा दूंगा। मेरे i की वैल्यू हो जाएगी 2। इसका मतलब ये है अब मैं दूसरे बंदे को बोलना चाह रहा हूँ, मैं वापस से कंडीशन चेक करूँगा। अब ये इसी तरह से काम चलता रहेगा। मेरा जो दूसरा बंदा था मैं उसका नाम इनपुट कराऊंगा, फिर हेलो बोलूँगा। ऐसा ही मैं तीसरे के साथ करूँगा, पहले इनपुट कराऊंगा फिर उसको हेलो बोलूँगा। ऐसा ही मैं अपने 4th के साथ करूँगा, मैं उसको इनपुट कराऊंगा और हेलो बोलूँगा। मान लेते हैं मैंने अपने 4th बंदे के लिए हेलो बोल दिया और फिर मैं जब अपनी वैल्यू को इंक्रीमेंट कराऊंगा तो मेरी वैल्यू हो जाएगी 5। और हमने यहाँ पे अपनी कंडीशन में थोड़ी सी मिस्टेक की हुई है। हमें यहाँ पे लिखना था i लेस देन इज इक्वल्स टू 5। तो हमारी कंडीशन कुछ इस तरह से थी, ये हमारी कंडीशन नहीं है। मैं इसको यहाँ पे अपडेट करा दूंगा। तो मेरे i की वैल्यू 5 हो चुकी है। अब मेरी जब i की वैल्यू 5 है तो मैं अपने 5वें बंदे को हेलो बोलना चाहता हूँ, तो मैं उसका नाम इनपुट कराऊंगा और फिर उसको हेलो बोल दूंगा। फिर मेरे i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, i की वैल्यू हो जाएगी 6। अब i की वैल्यू जब 6 है तो उसका मतलब क्या है, मैं अपने छठे बंदे को हेलो बोलना चाह रहा हूँ और मेरे पास तो केवल 5 ही बंदे हैं। मेरे को तो 5 बंदों को ही हेलो बोलना था, पहले उनके नाम इनपुट कराने थे और फिर 5 बंदों को ही हेलो बोलना था। तो मेरे पास छठा बंदा नहीं है। अगर मैं इस कंडीशन में देखूँ तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, i की जगह पे मेरे पास आ जाएगा 6 और जब मेरे i की जगह पे 6 है तो मेरी कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। अब अगर मेरी कंडीशन फॉल्स है तो मैं अपने प्रोग्राम को एंड कर दूंगा। तो हम यहाँ पे भी सेम ही काम कर रहे थे और हमने यहाँ पे भी सेम ही काम किया है, बट मैंने यहाँ पे इसको छोटे से में कर लिया। मैंने यहाँ पे एक लूप लगा दी और बार बार उसी काम को किया। बट यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, मैं पहले उनको इनपुट करा रहा था। मैंने 5 लाइन इसके लिए लिखी थी और मैंने 5 लाइन फिर आउटपुट कराने के लिए लिखी थी। बट मैंने यहाँ पे 2 बार ही लाइन लिखी है और मेरा काम हो गया है। तो इस तरह से हम अपनी एक लूप को डिज़ाइन कर सकते हैं। जब हम आगे लूप के बारे में पढ़ेंगे, हमारी फॉर लूप क्या होती है, वाइल लूप क्या होती है, तब हमें चीज़ें और अच्छी तरीके से समझ आएंगी। बट अभी के लिए हमारी ये लूप की स्ट्रक्चर होती है। अगर आपको समझ नहीं आया है हमारी वैल्यूज़ किस तरह से बढ़ रही हैं, हमारी कंडीशन किस तरह से लग रही है, हमें कंडीशन लगानी कैसे है,
तो जब आप फोर लूप और वाइल लूप के बारे में पढ़ोगे तब आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम वहाँ पे बड़ी अच्छी तरीके से इसको डिस्कस करेंगे कि ये कंडीशन बनती कैसे है और हम अपनी वैल्यूज़ को इंक्रीमेंट कैसे करते हैं या लूप को किस तरह से अच्छी तरीके से डिज़ाइन करते हैं। अभी के लिए इतना काफ़ी है। अब इसके बाद आपके पास एक छोटी सी क्विज होगी, आपको उसे सोल्व करना है। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप इस कोर्स को देखना चाहते हो तो इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इस कोर्स को देख सकते हो। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।